नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, यदि रेंट के पैसे में अपना घर हो जाए तो क्या ना लें, यही क्वेश्चन है। अगर तो मैं बोलता हूं कि अगर रेंट इक्वल टू ईएमआई है तो तुरंत ले लेना चाहिए, अभी ले लेना चाहिए। यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, पूछा नहीं है, हमें बताया है। डोंट एग्री विथ लॉट ऑफ दिस कैलकुलेशन। हमने एक घर 2011 में लिया और आज भी ईएमआई दे रहा हूँ 25,000 रुपया पर मंथ, और उस घर को बनाया और उसमें करेंटली जो है रेंटल इनकम 26,000 रुपये पर मंथ आ रहा है, और ईएमआई 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, रेंटल इनकम तो ज़िंदगी भर आते रहेगा और टैक्स का भी बेनिफिट मिला है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 25,000 रुपया ईएमआई दे रहे हैं और 26,000 रुपया रेंटल इनकम आ रहा है, और रेंटल इनकम तो दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा और ईएमआई या तो कांस्टेंट रहेगा या कम ही हो जाएगा। 25,000 रुपया पर मंथ ईएमआई में लगभग 28 लाख रुपया अगर लोन लेते हैं, यहाँ पे लोन पे ईएमआई देखते हैं कि 28 लाख रुपया लोन लेते हैं और 20 साल तक ईएमआई चलाते हैं, 9% का ही ब्याज मानूं तो 25,000 रुपया ईएमआई आता है। ये 25,000 रुपया ईएमआई 28 लाख के लोन पे आता है। इसका मतलब ये मानूं मैं कि 28 लाख में वो प्लॉट फ्लैट जो भी लिए हैं उसका रेंटल इनकम 26,000 आ रहा है। अगर तो ऐसा होता है कि 28 लाख देने में 25-26,000 रुपया रेंटल इनकम आता है तो मैं तो अभी 5-6 खरीद लूँ, पर ऐसा मिला नहीं कभी। होता यह है कि 20 लाख का प्लॉट लिया जब शादी किए थे तो, और जब शादी किए थे तो बीवी जी के पापा जी ने 20 लाख रुपया कैश में दिया, उससे प्लॉट खरीद लिए। फिर 4-5 साल के बाद 28 लाख का लोन लिया जिसका ईएमआई 25,000 रुपये पर मंथ गया, उसको घर बना दिया, घर बना के रेंट पे लगा दिया। या एक फ्लैट लिया, डाउन पेमेंट उसी पैसे से बीबी जी के पापा जी से, या प्रोविडेंट फंड में 15-20 साल पैसा जमा किया, फाइनल विड्रॉल किया और झोंक दिया, या घर में सोना रखा हुआ है उस पे 1% ब्याज पे 1.5% ब्याज पे उसको लगा के डाउन पेमेंट कर दिया और एक ईएमआई 28 लाख का ले लिया। ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये 20 लाख रुपए कहाँ से जुगाड़ किया था ये भूल जाते हैं। मैं कभी कभी किसी के घर में जाता हूँ चाय पीने के लिए, उनका अपना घर है, तो राजू जी अभी भी रेंट दे रहे हैं, ये रेंट के पैसे में तो घर हो जाएगा अपना। मैं बोलता हूँ कैसे हो जाएगा, मैं अभी रेंट 18,000 रुपये पर मंथ देता हूँ, ये लीजिए ईएमआई बना दीजिए 18,000 पर मंथ का, चलो 20-25 का बना देते हैं, 25,000 रुपये पर मंथ का बना देते हैं, हमको अपना घर दिला दीजिए यहीं पे जहाँ रहते हैं। आसपास का घर 65 लाख 70 लाख का है, ईएमआई 60 से 70 हज़ार आता है और मैं 18,000 पे रहता हूँ। खोपड़ी लगा के हमें कोई कमेंट्स कर सेक्शन में बता दें कि 18,000 के मतलब क्वेश्चन क्या था, रेंट के पैसे में अपना घर हो जाएगा, मुंह चमका के ऐसे बोलेंगे, अरे रेंट के पैसे में तो हो जाता है, अपना घर तो अपना होता है। एकदम मजेदार बात बोलते हैं। पैसा है ही नहीं भाई, भूखे नंगे आए थे गांव से यहाँ पे, पैसा है ही नहीं। अब बात करो, बाप दादा का संपत्ति नहीं है, बीबी जी के पापा जी से पैसा नहीं मिला है, अगर तो है तो ले लीजिए। हमारे पास भी होता बाप दादा का संपत्ति तो हम भी ले लेते। हम क्यों रेंट पे 20 साल से रहते, हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अब बात कीजिए, अब जब राजू के आंखों से देखेंगे ना, यहाँ से सुनेंगे ना, तो पता चलेगा भाई रेंट का घर ही सही है। 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 जैसे जैसे इनकम था वैसे वैसे रेंट चेंज करते गए, मज़ेदार जिंदगी जी है। जब पैसा नहीं था तो 1,000 के भी रेंट पे रहे, पैसा हुआ तो 3,000 के भी रेंट पे रहे, पैसा हुआ तो 6,000 के रेंट पे हुए, और पैसा हुआ तो 10,000 के रेंट पे रहे, और पैसा हुआ तो आज 17-18,000 के रेंट पे रहते हैं। ये घर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, स्वर्ग है, इसको स्वर्ग बोलते हैं। अपना घर ले लिए ना, बस वहीं पे पिंजड़े में बंद होके रह जाइए। तो यहाँ पे इस तरह का जो ये है ना फैक्टर, उसको भूल जाते हैं। याद एक ही चीज़ रहता है, बैंक का लोन और उसका ईएमआई, पीछे का जुगाड़ सब भूल जाते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे बैंक के जितने कर्मचारी हैं, एकदम 10-15 साल नौकरी हुआ, 5 साल 7 साल नौकरी हुआ, एकदम घर बनाए, ऊपर 3 मंजिला खींच दिए, पड़पड़ा गए, 90 लाख रुपया लोन हो गया, लोन हो गया। अब वहाँ से रेंटल इनकम आ रहा है, और बैंक के कर्मचारी हैं, बोलते हैं कि अरे हम तो दामाद हैं बैंक के, बैंक हमसे पैसा ज़्यादा थोड़ी लेगा, क्या बात करते हैं, अपना बैंक है, लोन पे मिल गया, ठोक दिए ऊपर नीचे, ईएमआई वो रेंटल इनकम भी आ रहा है, कितना मज़ेदार है। और 10 बजे जाते हैं और 6 बजे घर आते हैं, और 2 पॉलिसी बेचना है, टारगेट पूरा करना है। वो जिस दिन नहीं बिका
7 बजे 1 घंटा तर्कशास्त्र चलता है मैनेजर के साथ, तर्कशास्त्र। वाइफ इंतजार कर रही है कि पिक्चर देखने जाना है, वहाँ तर्कशास्त्र चल रहा है। वाइफ घर आए, पूछते कहाँ थे, तो वहाँ बॉस ने दिमाग का झंड कर दिया, कहीं नहीं जाना है, बस घर में बैठ गए। 50 साल 60 साल तक नौकरी करते हैं, और जैसे रिटायरमेंट का टाइम होता है ना, अरे रिटायरमेंट का टाइम आ गया, 5 साल और नहीं बढ़ सकता है क्या, कोई प्राइवेट जगह पे नौकरी नहीं लग सकता है क्या, और 3 मंजिला ठोक के बैठे हैं। आराम कब करेंगे, समझ ही नहीं आता है मुझे कैलकुलेशन। मैंने ना जगह जगह सर्वे किया है, सैकड़ों लोगों के साथ सर्वे किया है, इंटरव्यू किया है, पूछा है उससे, और एक ही चीज़ पूछा है, यदि आपका ये लोन नहीं होता तो क्या आप ये नौकरी करते। तो बंदा अपने लैंग्वेज में गाली देते हैं, बेहतरीन वाला मस्त वाला गाली देते हैं अपने लैंग्वेज में, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, असम का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, हर जगह के लोगों का इंटरव्यू किए हैं, अपने जवाब में गाली देते हैं, तो अंधारे भोरे भाग जाते। एकदम सवाल ही नहीं है राजू, कैसा क्वेश्चन पूछती है, दिल पे खंजर सा लग गया, कैसा बात करते हो, नौकरी, ये नौकरी करते। और जब बोलेंगे किसी को, अरे क्या बात करते हैं, रेंट के पैसे में अपना घर तो 3-4 ले लिए हम, 3-4 ले लिए, एक का कौन पूछता है। आगे देखते हैं। अब मेरा जो है ना, कुछ गलत अर्थों में लोगों ने हमें ले लिया है, घर के अगेंस्ट हम कोई नहीं, कभी नहीं है, कैसे हो सकते हैं, उसी घर में तो रहते हैं, घर के अगेंस्ट कोई कैसे हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि परमानेंट अगर आप रह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी घर ले लीजिए। हमें तो पता ही नहीं था किस शहर में रहना है, एक्चुअली नहीं पता था, अलग अलग शहर घूमते रहे, जीवन यापन करते रहे, अब पता चला चंडीगढ़ में रहना है तो यहाँ खरीदेंगे, ठीक है। अगर तो मूवेबल जॉब है, पता ही नहीं है आपको, 3 साल 4 साल 5 साल में पोस्टिंग हो रहा है, शहर में रह रहे हैं, अच्छा पैकेज मिलेगा तो दूसरे जगह चले जाएंगे, ये पता नहीं, तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम पक्का पता कर लीजिए कि परमानेंट कहाँ रहना है, फिर खरीदना है। और खरीदना कैसे है, अपने पैसे से। एक बार एक घर खरीद लिया, बाकी पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं उनको पूछता हूं कि 26,000 रुपया रेंट आ रहा है, आता ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है, आप अभी भी वही करते हैं जो आपका मन करता है, या वो करते हैं जो आपका बॉस चाहता है। कहीं तो नौकरी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, या वही EMI लोन के चक्कर में मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो मन से जवाब देना है, अपने मन को देना है, हमें नहीं देना है। हमने तो इतना सर्वे करके बैठे हैं और फिर डिसीजन लिया है कि जब परमानेंट हो जाएगा, अपना पैसा हो जाएगा, तब घर लेंगे। ऐसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए घर लिया, इन्वेस्ट करने के लिए घर लिया, ऐसे नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए घर नहीं लेना है, रहने के लिए घर लेना है। अब यहाँ पे चालबाजी थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपको लोन दे रहा है ना, हमें लोन दे रहा है ना लगभग 10% पे, वही बैंक जो है ना बिल्डर को भी लोन दे रहा है लगभग 10-12% पे, और वही सीमेंट छड़ जो जितना चीज़ बिक रहा है मार्केट में घर बनाने के लिए, उसको भी लोन दे रहे हैं। एक ही व्यक्ति है, सब जगह लोन बांट रहे हैं। मिला जुला के जब अभी फ्लैट ले लेंगे ना, लगभग 30-40% ये कर्ज में पैसा चला जाए, क्योंकि सब लोग कर्ज ले रहे हैं। तो पता चलता है कि 30 लाख का घर जो है, फ्लैट जो है, 50 लाख में अब तक आ रहा है। अब ये 20 लाख का डिफरेंस चुकाते रहिए 20 साल तक। इसी को तोड़ने के लिए मैं बोलता हूँ, अपना पैसा इतना बना लीजिए और पुराने सोसाइटी में जाइए, तो ये जो अंतर है ना धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगा। एकदम ब्रांड न्यू घर में जाएंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, सब लगेगा आपको, सारा मलाई आपको ही देना पड़ेगा। और पुराने घर में जाते हैं तो सब ये सब खत्म हो जाएगा और आप इजीली आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये जो लोन और ताम झाम मतलब है, इसका मतलब यही है कि कागज़ का एग्रीमेंट। लेकिन ज़िंदगी में हमें 20 साल मेहनत करके EMI में पैसा झोंकना पड़ रहा है। वो कागज़ का एग्रीमेंट बन गया सबको, लोन 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 लोन, और हमें 20 साल EMI देना पड़ रहा है। फिर आपका बेहतरीन एक तर्क है कि होम लोन लेने पे टैक्स भी बच गया। आप ना छोटे से जगह पे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम ना घूम रहे हैं, ऐसे गोल चक्कर में घूम रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ऊपर से देखेंगे ना, पता चलेगा ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। समृद्धि में कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। और हमें लग रहा है छोटे से जगह पे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है जो हम गोल गोल घूम रहे हैं, समृद्धि में कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं SBI के ऑल इक्विटी में पेंशन लेके देखते हैं कि रिकॉर्ड क्या बताता है कि 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया वन टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 लाख रुपया, पेंशन के सेक्शन में गए हैं, पिछले 10 साल में 50 लाख रखा और 30,000 रुपये पर मंथ रेंटल इनकम लिया। कहाँ से लिया? तो SBI का सारा फंड है। पहला SBI स्मॉल कैप में 50 लाख लगाया था, वो घर नहीं लिया था, तो ऑप्शन नहीं है ना, घर के लिए ही लोन दिया जा रहा है। कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तो लोन दिया नहीं जा रहा है।
लेकिन अपना पैसा हो, लोन का बात छोड़ते हैं, अपना पैसा होता और एसबीआई स्मॉल कैप में 50 लाख होता 2013 में, और वहाँ से एचडब्ल्यूपी 30 हज़ार रुपये पर मंथ होता, तो टोटल विड्रॉ किए 36 लाख, आज बैलेंस बचा हुआ है 3 करोड़ 79 लाख, 26% का रिटर्न। दूसरा फंड एसबीआई का ही, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, यहाँ पे 50 लाख रुपये 2013 में फ्लैट ना खरीद के यहाँ पे झोंका था, तो 36 लाख रुपये विड्रॉ किए 30 हज़ार रुपये पर मंथ से, आज बैलेंस बचा है 2 करोड़ 27 लाख। दोनों को जोड़ते हैं, जो बचा और जो खाया दोनों मिला के 2 करोड़ 63 लाख है। तीसरा फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बैलेंस बचा है 2 करोड़ 11 लाख। पेंशन कितना लिए? 36 लाख। लगाए कितना थे? वन टाइम 50 लाख। चौथा फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, सब एसबीआई का फंड बता रहा हूँ, ऑल इक्विटी में, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है। 50 लाख रुपये यहाँ पे झोंका था, 36 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया 30 हज़ार पर मंथ से, 1 करोड़ 69 लाख बचा है। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल, फ्लेक्सी, फोकस, अब आ गया बुल्लू चिप, एकदम सेफर सेफेस्ट बुल्लू चिप, लार्ज कैप, टॉप 100 मार्केट का जो सबसे अमीर कंपनी है उसमें झोंक दिया पैसा 50 लाख। 50 लाख झोंका कब? 1 जुलाई 2013 में, और इमीडिएट जुलाई में लगाए थे, अगस्त 1 अगस्त से 30 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कब तक? अभी तक 2023 तक। टोटल ले लिए 36 लाख रुपया, और वो 50 लाख रुपया बढ़ के अभी बुल्लू चिप में हो गया है 1 करोड़ 37 लाख। दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ना पड़ेगा ना, जो खाए और जो बचा 1 करोड़ 73 लाख। और ये 10 साल का बात है, 15 साल 20 साल 25 साल नहीं हुआ है। 50 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 73 लाख हुआ है। रेंटल इनकम 30 हज़ार रुपये पर मंथ। अब इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 1 करोड़ 37 लाख जब हो गया तो 60 70 80 हज़ार कर दीजिए ना पेंशन। हर 5 साल में पेंशन को बढ़ाते जाइए, 25% बढ़ाते जाइए, ऐसा कर सकते हैं। नहीं किया तो ये पैसा बढ़ते रहेगा, कर दिया तो ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा कम हो गया। सबसे खराब वाला फंड देखते हैं, जो सबसे कम दिया है। सबसे लास्ट में फंड आया है एसबीआई पीएसयू फंड। 50 लाख रुपये यहाँ झोंका था, 36 लाख रुपये तो विड्रॉ कर लिए, और आज बैलेंस बचा है 50 लाख 5 हज़ार। मतलब जितना मूलधन था उतना बचा हुआ है, और पेंशन तो ले ही लिए 36 लाख रुपया। ये 36 लाख विड्रॉ किए, और जितना लगाए तो उतना बचा हुआ है। इंटरेस्ट 7.48 आपका थ्रेशोल्ड लेवल हो गया। उससे कम अगर कोई रिटर्न देगा तो आपका पैसा ये वाला कम हो जाएगा। लेकिन जो सबसे खराब है इक्विटी में, उसने लटक गया, यहाँ पे आसमान से गिरे खजूर पे अटके, यहाँ अटक गया। 50 का 50 बचा हुआ है, और आपको 30 हज़ार पेंशन मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर जितना में है, बुल्लू चिप, मिड कैप, ग्लोबल फंड, इक्विटी, फ्लेक्सी जितना भी है, सब अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक घर ले लीजिए, बाकी पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए मोगेम्बो के चक्कर में। मोगेम्बो जहाँ जहाँ पैसा लगाया है आप भी वहीं लगा दीजिए, छोड़ दीजिए प्लॉट फ्लैट लेना। कोई भी प्लॉट फ्लैट बेच करके ब्रांड न्यू कार नहीं खरीदते हैं। ऐसे ज़िंदगी चलते रहता है। बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए भेजना है, अरे क्या करना है उतना बड़ा अच्छा कॉलेज में, चलो ना 10 लाख एडमिशन कर देते ना, बाहर में 40 लाख लग रहा है, नहीं करना है। क्यों? प्लॉट में है, फ्लैट में, वो बेचेंगे तब ना। बेचना कौन चाहता है? यहाँ पे आपका पैसा होगा ना, ये वाला ऐसे करके 2 करोड़ 27 लाख, 50 लाख निकलना है, निकाल लो। जमीन में कैसे बेचेंगे? फ्लैट में कैसे टुकड़ा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट में इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहिए, हमें इसका जवाब देते रहेंगे। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो एसेट प्लस के ऐप में जाके मिनिमम 100 रुपया से, और मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 2 ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। यहाँ पे आके आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर घुमाएँ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।